आगे बढ़ते खबर शिमला से। एनएचएआई अधिकारी से मारपीट के मामले में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा कि मैं सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। एनएचएआई अधिकारी को जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। बदतमीजी की गई और महिलाओं ने शिकायत भी इसकी की है। बिल्डिंग गिरी थी और उस मुद्दे को कवर अप करने के लिए ये ड्रामा रचा गया। कहा कि कानून का सम्मान करता हूं, जो भी जांच में सामने आएगा हम उसका सामना करेंगे। एनएचएआई अधिकारी के साथ मारपीट मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सभी जो एफआईआर है वो सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। एफआईआर दर्ज कराई है। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये भी मैं पूछना चाहूंगा साथ में, ठीक है, कि वहां पे फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद थे, वहां पे रेवेन्यू के अधिकारी मौजूद थे, करीबन 150 लोग, महिलाएं मौजूद थी, सभी एसडीएम मौजूद थे, ठीक है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो उन्होंने आरोप लगाया है, एक तो अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए उनको जनता के साथ। इस बारे में आप लोग ढली थाने में ले सकते हैं। उनके खिलाफ जो है अधिकारी जो भी आए थे वहां पे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लोगों ने कराई है उनके खिलाफ एफआईआर अभद्र मामले की, जो उन्होंने धक्का मुक्की करी लोगों के साथ, जो बदतमीजी करी महिलाओं के साथ, उसके बारे में भी ढली थाने में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। उसको भी आप लोग रिपोर्ट करिए अपने माध्यम से, 1 मिनट चैनल के माध्यम से। और जो पर्टिकुलरली एफआईआर की बात कर रहे हैं वो तथ्यहीन है, मैं समझता हूँ। तथ्य बोलने से नहीं होगा। किसी का दोष, वहां बिल्डिंग गिर गई, अधिकारी आके बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं कि हम कंपनसेट कर देंगे, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो शिमला में एनएचएआई अधिकारी से मारपीट के मामले में ढली थाना में एनएचएआई अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। आरोप लगाने वाले 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हुई है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है, धक्का मुक्की करने के भी आरोप लगाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान आया, कहा कि अधिकारियों की मौजूदगी में अभद्र व्यवहार हुआ है। तो जहां एनएचएआई अधिकारियों के साथ मारपीट मामले को लेकर अनिरुद्ध सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई थी, इसी मामले को लेकर अनिरुद्ध सिंह की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी ओर से सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। और इसी पर जो है अब ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पहले अनिरुद्ध सिंह पर जो है आरोप लगे थे कि एनएचएआई के अधिकारी के साथ उन्होंने मारपीट की है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सभी आरोपों को जो है सिरे से खारिज करते हैं और एनएचएआई के अधिकारियों पर ही आरोप लगाते हैं कि महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया है। पूरा मामला क्या कुछ है और अभी फिलहाल मौजूदा सिचुएशन क्या है इसको लेकर? तो एक बार फिर से जो है प्रदीप ठाकुर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। बता दें कि ये मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब आरोप लगाने वाले 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एनएचएआई अधिकारी से मारपीट के मामले में ढली थाना में एनएचएआई अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। आरोप लगाने वाले 2 अधिकारियों को जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं, धक्का मुक्की करने के भी आरोप लगाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान आया, कहा कि अधिकारियों की मौजूदगी में अभद्र व्यवहार हुआ है। जहां अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा उठाई जा रही थी, तो अब इसी को लेकर अनिरुद्ध सिंह की ओर से भी जो है एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने अपने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया, जो कुछ भी उन पर आरोप लगाए गए हैं, और साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया कि अधिकारियों की मौजूदगी में अभद्र व्यवहार हुआ है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, धक्का मुक्की करने के भी आरोप जो है लगाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान आया, कहा कि अधिकारियों की मौजूदगी में यह अभद्र व्यवहार किया गया है। मामला लगातार प्रदेश में गर्माता चला जा रहा है। अधिकारियों की मौजूदगी में अभद्र व्यवहार के आरोप जो हैं ये लगाए जा रहे हैं। एनएचएआई अधिकारी के साथ मारपीट मामले में अब 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो ढली थाना में एनएचएआई अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। आरोप लगाने वाले 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है, साथ ही धक्का मुक्की करने के भी आरोप लगाए गए हैं। तो मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ जो ये मामला है ये लगातार गर्माता चला जा रहा है। भट्टाकुफर में 5 मंजिला भवन गिरा था, जिसको लेकर जो है जब संज्ञान मंत्री की ओर से लिया गया था, स्थानीय लोगों ने एनएचएआई पर आरोप लगाए थे और सवाल जो है इसी को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से भी पूछे गए थे। बेतरतीब तरीके से 4 लेन की खुदाई करने के आरोप लगे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है प्रदेश में, जहां एक और पहले
कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के ऊपर आरोप लगे थे कि उनकी ओर से जो एनएचए अधिकारियों के साथ मारपीट की गई है। आज अनिरुद्ध सिंह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सभी आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया है। अब 2 एनएचए अधिकारियों के खिलाफ आज मामला दर्ज हो गया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? मौजूदा फिलहाल स्थिति क्या है इस मामले को लेकर? बिल्कुल देखिए, बख्तापुर में जिस तरह से एक 5 मंजिला भवन ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी और उसके बाद वहां पर लोगों में भी आक्रोश उत्पन्न किया गया, तो कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह वहां पर पहुंचे और उसमें लोगों ने शिकायत भी करी थी कि जो 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी है, जो एनएचआई के अधिकारी है, वो समस्याओं को लेकर पहले से भी ध्यान नहीं दे रहे थे और वहां पर जो कटिंग जिस तरह से हो रही थी उसकी वजह से भवनों को खतरा पैदा हुआ है। उसी दौरान एक आरोप जो लगाया गया एनएचआई के अधिकारियों की तरफ से कि उनके साथ मारपीट हुई, उनके साथ मंत्री ने भी मारपीट की, बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी मारपीट की है और फिर ढली थाने में मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और उसमें और भी लगभग 4 से 5 लोग हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। उस पूरा जो एपिसोड हुआ था उसके बाद सियासत भी गरमाई, विपक्ष ने भी सवाल उठाए और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर बात करके ये कहा ये जो घटना हुई है इसको लेकर जांच की जाए और जो मंत्री है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पिछले कल ये काफी गरमाया हुआ मुद्दा रहा हिमाचल प्रदेश में, विपक्ष ने मंत्री का इस्तीफा तक मांग किया था और आज कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बात जो स्पष्ट तौर पर कही कि आरोप जो उनके ऊपर मारपीट के लगे हैं, उन्होंने कहा कि ये सरासर झूठे हैं, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये केवल एफआईआर दर्ज हुई है, जांच के बाद क्लियर होगा कि वास्तविकता क्या हुई। उन्होंने ये भी 2 टूक कहा कि मेरे सामने कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है। यानी जो एनएचआई के अधिकारियों यानी 2 अधिकारियों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है, उससे इन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उल्टा ये आरोप लगाया गया है कि जो एनएचआई के अधिकारी है उनकी तरफ से वहां पर बदतमीजी की गई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनका बात करने का तरीका भी ठीक नहीं था और इसी वजह से महिलाओं ने ही इसके खिलाफ जो है एफआईआर शिकायत दी है और उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है 2 अधिकारियों के खिलाफ जो एनएचआई के हैं और उसमें जो कंपनी भी है जो गावर कंपनी है उसके खिलाफ भी। तो ये मामला अब क्रॉस एफआईआर का भी हो गया है साथ ही साथ। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ा आरोप यहाँ पर कैबिनेट मंत्री की तरफ से लगाया गया है, उन्होंने कहा कि जो ठेकेदार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं वो भ्रष्ट है, वो आपस में मिले हुए हैं और जो कटिंग यहाँ पर ढली परवाणु 4 लेन की हुई है वो नियमों के तहत नहीं हुई है, जो नॉर्म्स होते हैं उसके तहत नहीं हुई है। 90 डिग्री एंगल पर कटिंग की गई है जिस वजह से बागीचों को खतरा पैदा हो गया, साथ में जो लोगों के घर हैं उनको खतरा पैदा हो गया है, कई घर उसमें ढह भी गए हैं। ये भी कहा गया है कि 700 से 800 के करीब शिकायतें एनएचआई के खिलाफ और ठेकेदार कंपनी के खिलाफ यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन उस पर एनएचआई ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और केंद्रीय मंत्री से भी उन्होंने आग्रह किया है कि जो बार बार ये बात कह रहे थे कि हम आपको मुआवजा दे देंगे, बिल्डिंग गिर गई है तो हम मुआवजा दे देंगे और अगर ऐसी बात है तो पूरी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि वास्तविकता ये है कि जो अब तक कान ढहे हैं या बगीचे ढहे हैं उनके एवज में उन्हें मुआवजा नहीं मिला है, यानी अभी तक वो पेंडिंग है सारे केस और कोर्ट में जो है इस वक्त लटके हुए हैं बहुत सारे मामले और वहां पर एनएचआई कहता है कि ये हमारा मैटर नहीं है, ये स्टेट मैटर है। तो ये एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन मामला काफी गंभीर भी है क्योंकि अब क्रॉस एफआईआर दर्ज हो चुकी है मारपीट को लेकर, जिस तरह से मंत्री पर लगे थे आरोप और अब उन अधिकारियों पर ही आरोप लग गए हैं कि उन्होंने वहां पर मौजूद लोग, महिलाएं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, उनका बात करने का तरीका ठीक नहीं था और हंसते हुए बात कर रहे थे कि अगर बिल्डिंग गिर गई है तो हम मुआवजा दे देंगे। तो ये जरूर अब विषय हम कह सकते हैं कि ये मामला अब और टर्न ले गया है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब जो ये सारी स्थिति बनी है उसको लेकर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय की बात करें या फिर उसके साथ साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी नितिन गडकरी, इनकी बात करें या फिर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी बात करें कि वो इसमें अगला एक्शन क्या लेते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री ने ये जरूर कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के समक्ष भी ये सारे चीजें रखूंगा कि कहां पर गलत किया गया है 4 लेन निर्माण में कंपनी की तरफ से और हिमाचल में बाकी जगह भी कहां पर गलत हो रहा है, इसका भी मैं जो है इनके समक्ष मुख्यमंत्री के समक्ष जो है वो बात कहूंगा और उन्हें भी मौके पर ले जाऊंगा। तो ये सारी बातें आज हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देखना ये होगा कि ये जो मुद्दा इतना ज्वलंत मुद्दा बन गया है, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, अब इसमें आगे क्या बढ़े। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई काफी गंभीर मामला है, जांच का विषय भी है जिसको लेकर आगे जांच की जाएगी।